दोस्तों, उठ उठ बांध कमर, क्यों डरता है? मेरे दोस्तों, उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। पता है मैं क्या कहना चाहता हूं? परेशान हालो, मजबूरो, बेबसो। आज तुमको इमरान ताहिर वो वजीफा बताएगा कि मैं कहता हूं इस तरह पढ़ो, दिल पर फूंक मार दे। मैं कहता हूं तेरे दिल के रंजो वलम और गम दूर हो जाएंगे। वीडियो का आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सदा आबाद रहो। जितनी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, मैं कहता हूं सर आंखों पर उनकी इज्जत, अल्लाह ताला उनकी इज्जत दुनिया में भी और आखिरत में भी कायम और दायम रखे और उनसे ऐसे अमाल करवाए कि वो दुनिया में भी खुश और अच्छी जिंदगी गुजारें और आखिरत में भी एक यानी शहजादी जैसे होती है, एक मलका जैसी होती है, वैसे जिंदगी गुजारें। और जो मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर जो दुनियावी और घर के वलदैन के बहन भाइयों के बच्चों के जो यानी कि जिम्मेदारियां हैं वो पूरा निभाने की तौफीक दे और उन्हें खुशियां अता करे। आमीन। दोस्तों, याद रखें लफ्ज खुशी क्या है। ये जो अल्लाह के मैं आपको नाम का वजीफा बताऊंगा, या वदूदो, ये दरअसल क्या है? प्यार, मोहब्बत, खुशी है जी, इबादत, रिज़्क़, खुशहाली। यानी कि या वदूदो का जो इसम है अल्लाह ताला का, जो ये सिफाती नाम है जी। और या बासितो, दो नाम है अल्लाह के, और तीसरा भी शामिल कर लें, या रज़ाक। दोस्तों, ये मैं अमल आपको बताता हूं, हर उसको इजाजत है जो ये वीडियो स्किप ना करे, आगे ना करे। बस 5-7 मिनट मुझे बर्दाश्त किया करें, मेरे हर वजीफे की आपको इजाजत है और मैं इस बात का गवाह हूं। हालांकि देखो, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू में बन रहा हूं। अपने मुंह जो अपनी इज्जत करता है ना, वो मियां मिट्ठू ही होता है। ठीक है, तोता तोता समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया बताती है कि मैंने जिसको भी आज तक वजीफा दिया कामयाब हुआ। शर्त है कि मैं एक शर्त बताता हूं और आप पे वो शर्त ये है, वीडियो पूरी देखो। दोस्तों, ये मेरे पास वजीफा लिखा है जो मैं ही लिखता हूं, 1 करोड़ रुपए वाली डायरी पर जी। हर वीडियो में तकरीबन मैं कह देता हूं कि मेरे पास डायरी है, मैं लिखता हूं ना उस पर वज़ाइफ मुस्तनद ब इजाजत है जी, और जिस पर अमल किए होते हैं। दोस्तों, शायर पता क्या कहता है? जो मायूस है लोग कि उठ बांध कमर क्यों डरता है? हिम्मत रख, देख, फिर आप कहा करो अल्लाह से, अल्लाह हमें दे दे, और अल्लाह तू ही देगा, और अल्लाह तूने हमें दिया है। देखना फिर तुम्हारे नसीब कैसे बदलेंगे, तुम्हारी तकदीर कैसे बदलेगी। दोस्तों, या वदूदो या बासित, क्या क्या इसम बताया मैंने? दो, या वदूदो या बासितो, ये दो इसम ये लिखे हुए आ रहे हैं दो। अब तीसरा भी इनको दिखा दें जी, या रज़ाक। ये 3 इसम है, पढ़कर दिल पर फूंक मार दो। ठीक है, मैंने इधर इसलिए दिल फूंक मारी है, मैंने सोचा कैमरा जो है ना यहां पर मुझे उल्टा दिखाता है, तो कहीं ये ना हो कि लोग कहें भाई दिल इधर तो नहीं इधर है जी। तो बहरहाल दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा वाकया बताने लगा हूं। मेरी नानी साहबा फरमाया करती थी कि एक हमारी जो नानी साहबा थी ना, वो इंडिया के शहर, इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे जी। तो जो उनका वहां पर शहर था ना है जी, वहां पर वो जहां पर रहती थी, एक मतलब है उस दौर में इतनी आबादियां तो नहीं थी ना, एक किस्म के वो कहते हैं ना पिंड जी है जी, गांव। तो ये जो मज़ावात होते हैं, तो वहां पर एक मकान था कच्चा सा। वहां पर जो कच्चे मकान में एक बंदा रहता था ना, वो था दरअसल एक ऐसे शख्स का बेटा जिसकी 2 बीवियां थी। एक बीवी जो बाद में उसने शादी की थी उस अमीर चौधरी ने, वो थोड़ी सी गरीब खानदान से उसने कर ली, बेटा भी पैदा हो गया। लेकिन जो पहली उसकी बीवी थी या उसके जो औलाद थी, 5-6 बच्चे उसके जो थे, वो इनको नज़दीक ना आने देते, और ज़ाहिर है फिर लाखों करोड़ों की जायदाद थी। तो क्या हुआ कि इनको इलादा कर दिया। फिर चौधरी साहब भी वफात पा गए। तो अब जनाब एक वक्त आया कि इनका एक छोटा सा कच्चा मकान, कच्चे छत, बुरे हाल और बांके दिहाड़े। तो नानी साहबा फरमाती हैं कि एक दिन एक नकाब पोश आया है जी। ये मेरे पास उनके जो बताए हुए तरीकेकार के मुताबिक जो वाकया लिखा है कि एक नकाब पोश आया और एक थैला फेंक कर भाग गया
ये कहता है, ये सोचता है कि पता नहीं इसमें क्या है जी। उसके पीछे भागा लेकिन नकाबपोश हाथ ना आया। तो बाद में फिर पता चला कि ये इनके साथ गांव का एक बंदा था जो सारी कहानी जानता था और इंसाफ दोनों गांवों में वो करता था। तो 45 लाख रुपया उस दौर का, वो जो चौधरी था जिसका वो बेटा था, है जी, यानी कि जिसने 2 बीवियां की हुई थी और दूसरी गरीब खानदान से थी, तो उसको जो पहली बीवी और बच्चे हैं कोई प्राटी ना देते, कोई उनको यानी हिस्सादार ना समझते। 45 लाख रुपया उस दौर का जी, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान यानी कि अलग-अलग हुए, पार्टीशन हुआ, तो सोचो क्या वो जमाना था जी। तो 45 लाख रुपया उसने वजीफा किया, यही कौन सा, या वदूद हो या बासित हो, कि उस बंदे के दिल में वो असल में वो जो शख्स था ना, जो घुड़सवार था, घोड़े पर आया और फेंक कर चला गया पैसे, वो उस गांव में इंसाफ का तराजू लेकर चलता था। पंचायती था, वो सरबराह था पंचायत का, और उसी ने ये पैसे वहां से चुराए और इसको दे दिए आके। और ना उसको पता चला कि मेरे चुराए गए हैं, ना इसको बताने की कोशिश की कि मैं तुझे दिला रहा हूं। इस तरह थैला फेंका। हाँ, कुदरती बात है कि इस बंदे ने देख लिया। तो यही बंदा चंद दिन पहले ये वजीफा करके हटा था और फिर देखते ही देखते वो भी गांव का बड़ा चौधरी बन गया। तो अमल मैं वो आपको बताऊंगा। अब देखें, ये जो मैंने आपको वाकया बताया ना, अब ये कोई यहां पर एक कहानियों का चैनल नहीं है। कहने का मतलब है ये है कि या वदूद जी, आपको इज्जत भी मिले, पैसा भी मिले, यानी शांति है जी, सुकून मिले और रिजक मिले। या बासित हो या रज़ाक है जी, या बासित हो यानी अमल इस तरह के पहले या वदूद है फिर या बासित है, ये 2 ही नाम है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूं या रज़ाक भी शामिल करें, क्योंकि ये जो वजीफा मेरे पास इस वक्त यानी जो मतलब है कि मुझे मिला था किसी से, कि नानी साहबा से, तो उन्होंने ये 2 नाम बताए, या वदूद या बासित, या वदूद हो या बासित हो। लेकिन मैंने तजर्बा किया कि अगर 3 नाम पढ़े जाएं, या वदूद या बासित और या रज़ाक, यानी पढ़ना इस तरह, या वदूद हो या बासित हो या रज़ाक हो, या वदूद हो या बासित हो या रज़ाक हो। कोई दुनिया की परेशानी है, कोई गम है, अल्लाह ताला दूर देगा। अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपको इजाजत हो जाएगी, और एक कमेंट भी कर दीजिए, अपना नाम शहर का नाम लिखा करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, ये अमल इस तरह है कि जब रात को सारी दुनिया सो जाए, अगर तहज्जुद के टाइम ये अमल करो तो गैबी तरीके से, जैसे कि उसको एक नकाबपोश पैसे दे गया था। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कहेंगे यार ये क्या, ये तो कोई यानी ये क्या हुआ भाई, इस तरह को आए पैसे फेंक के चला जाए। मेरे दोस्तों, नहीं, वाकई इसी तरह के कोई पैसे फेंक के चला जाए, ऐसे को होना रास्ते में पड़ा या हर किसी के साथ हो सकता है, नहीं। लेकिन जब आप ये वजीफा करोगे ना, रात जब तारीकी हो जाती है, जब लोग सो जाते हैं, है जी, अपनी गफलत की नींद आप जाग कर रब को पुकार रहे हो, या वदूद हो या बासित हो या रज़ाक हो, तो आपको अल्लाह हो सकता है कोई और सबब लगाए, हो सकता है अल्लाह ताला आपको ऐसा कोई सिस्टम, कोई कारोबार मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कोई बंदा आपको इतना तोहफा दे जाए कि हाँ भाई आपको जरूरत है, हम आपको अपनी तरफ से मकान गिफ्ट करते हैं, या आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं, या आपका प्राइस बॉन्ड लग जाए। यानी आपको इंशाल्लाह गैब से अल्लाह पाक देगा, और हो सकता है ख्वाब में आपको बताया जाए कि भाई ये काम कर ले, तेरे इस काम में बादशाह था। यानी गैब से अगर आप इज्जत, दौलत, रिज़्क, पैसा, माल, असबाब चाहते हो, तो ये 3 नाम है, या वदूद हो या बासित हो या रज़ाक हो। जब सारी दुनिया सो गई होती है जी, अगर तहज्जुद के टाइम पढ़ो तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। अमल इस तरह है कि रात को तहज्जुद पढ़ के, या तहज्जुद के टाइम नहीं, आप अभी जाग ही रहे हो, सोना चाहते हो, आप समझ रहे हो कि रात हो चुकी है, दुनिया सो चुकी है, आपके घर वाले भी सो चुके हैं, तो आप मसल्ले पर 2 रकत पढ़ के, ठीक है जी, इसके बाद 313 बार पढ़ने की एक आदत बनाओ। चंद दिन, चंद हफ्ते ये अमल करो, आप खुद हैरान रह जाओगे
कि अल्लाह ताला ने वहां वहां से आपके सबब लगाए हैं जहां पर आप सोच ना सक दुश्मनी थी, हैं जी। अब मेरे दुश्मन से मैं क्या उम्मीद रखूं, उससे तो मैं सही उम्मीद रख ही नहीं सकता, वहां से भी आएगा। आप 2 रकत नफल पढ़ के उस वक्त जब सब सो जाएं 313 बार या वदूदो या बासितो या रज़ाक ये पढ़ के 313 बार दुआ किया करें। कम अज कम 21 दिन ये अमल करें, फिर आपको पता चलेगा कि यार वाकई कमाल हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा उठाओगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।